प्रदेश में चुनाव होने हैं और पार्टियां महिला वोटर्स को अपने अपने तरीके से साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं के जवाब में 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में एक बड़ी सभा की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस सभा में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। इस सभा का बड़ा हाईलाइट था यूपी सरकार की मिशन शक्ति योजना। इस योजना के तहत किए गए यूपी सरकार के काम। योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण पर केवल बात नहीं होती, काम भी होता है वाले मैसेज के साथ प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा, माताओं बहनों, हमारे यहाँ एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से जुड़ी 2 योजनाओं में पैसे ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्व सहायता समूहों के बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन रुपयों से करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख लाभार्थियों के अकाउंट में करीब 20 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम ने बताया योगी सरकार में औरतों के लिए क्या क्या काम हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे बैंक सखी योजना से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, आज वो डिजिटल बैंकिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक घर, जमीन जैसी चीजें पर पुरुषों का अधिकार समझ लिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में ये बदला गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 30 लाख घर बनाए गए हैं और उसमें 25 लाख घर औरतों के नाम से रजिस्टर्ड हैं। पीएम ने टेक होम राशन यानी प्रेग्नेंट महिलाएं, नई माओं और बच्चों को दिए जाने वाला पोषण आहार बनाने के लिए 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का शिलान्यास किया। यूपी के तरारे जिलों में ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इन यूनिट्स में पुष्टाहार बनाने का काम महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। इन स्व सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर भी बात की। उन्होंने कहा, पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के दौर की आलोचना करते हुए कहा, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हड़क हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर इतनी सारी योजनाओं पर बात की, योगी सरकार के कदमों के बारे में बताया, तो प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है। महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी।
कहने का मतलब ये है कि औरतों ने जब अपने हक की बात करनी शुरू की तो खुद प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा और उन्हें भी उनके हक में बोलना पड़ा। बता दें, प्रियंका बीते कई महीनों से यूपी में विमेन ओरिएंटेड कैंपेन चला रही हैं। इस इवेंट के बाद प्रयागराज, नारी शक्ति देश की शक्ति और नरेंद्र मोदी महिला विरोधी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। प्रयागराज इसलिए क्योंकि इवेंट प्रयागराज में हुआ। नारी शक्ति देश की शक्ति वाला हैशटैग प्रधानमंत्री के अकाउंट से पोस्ट किया गया था। वहीं आखिरी हैशटैग के साथ कई लोगों ने लिखा कि बीजेपी के शासन वाला यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। लोगों ने हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि जब प्रधानमंत्री रैली करने में बिजी थे तब यूपी में महिलाओं का रेप हो रहा था। औरतें अकेले या आजाद छोड़ देने के काबिल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट वाले अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लोगों ने बीजेपी को टारगेट किया और वो नारी विरोधी है। राजनीति में किसी भी मुद्दे पर सामने वाले से बढ़त हासिल करने की कोशिशें चलती रहेंगी। कुछ वक्त पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली टैगलाइन का मजाक बनाया था, लेकिन अब सिल्वर लाइनिंग ये है कि मजाक से ऊपर उठकर अब प्रधानमंत्री ने महिलाओं, उनके विकास और उनके अधिकारों को लेकर बात की है। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।